आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा कन्या राशिफल अप्रैल 2023 के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं कि कन्या राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना 2023 का अप्रैल का महीना कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा। आज तक आपने जितने भी मासिक राशिफल की वीडियो देखी होगी वो ऐसी नहीं देखी होगी, इस बात का मैं वादा करता हूं आपसे। देवी और सज्जनों, मासिक राशिफल हमेशा सूर्य और बुध के गोचर के आधार पर में ही आपको बताया जाता है, दर्शाया जाता है कि सूर्य कुंडली में, खास करके सूर्य के आधार पर में। लेकिन पहली बार इतिहास में आपके सामने में इस प्रकार का वीडियो सामने आया है जिसमें हमने अप्रैल महीने में होने वाले सभी ग्रहों के स्थान परिवर्तन को उनके स्थान पर में बैठा करके गोचर कुंडली में आपके ऊपर में इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, कितना अच्छा कितना बुरा रहने वाला है, इस विषय पर आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसमें सूर्य से लेकर के केतु तक सभी ग्रह हैं, सिर्फ चंद्रमा को छोड़ करके। चंद्रमा सिर्फ नहीं है, क्योंकि चंद्रमा का फलादेश मैं आपको दैनिक राशि फल में हर एक दिन बीच करके आपको बताता हूं। देवी और सज्जनों, आइए सबसे पहले हम सनातन धर्मी हैं तो सबसे पहले जय जयकार करेंगे, जयकारा लगाएंगे। आप सब हमारे साथ जयकारा लगाएं और बोले बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए रति रमन घनश्याम की जय, बोलिए राधा रानी की जय। धर्म की आप बोलिए जय हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। नगर बस्ती की जय हो, नगर बस्ती की जय हो। गौ माता के जय हो, अपने अपने माता पिता के जय हो, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। मिश्रा फॉर यू यूट्यूब चैनल देखने वाले आप सभी दर्शक भगवान की बोलिए आप सब भी मेरे साथ जय हो। अब गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो। गंगा अवंध हो, गंगा अवंध हो। भारत अखंड हो, भारत अखंड हो। हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, कस्य काय, केरो हाल है, केना छी यहाँ सब, कई सरवानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। केमो नाचो मनक्कम खम्भागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यं। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा, कौन सा ग्रह बढ़िया तो कौन सा ग्रह खराब रिजल्ट देने वाला है इस महीने में। जो ग्रह अच्छा रिजल्ट देने वाला है वो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जो ग्रह विपरीत रिजल्ट देने वाला है उसको जानना ज़्यादा जरूरी है। और जो विपरीत रिजल्ट देने वाला है उसके लिए ऐसा क्या उपाय किया जाए जिससे कि हमारे समस्याओं का समाधान हो पाए। देवी और सज्जनों, आइए चर्चा को आरंभ करते हैं और एक एक करके सभी विषयों पर में, सभी भावों पर में, सभी ग्रहों पर में समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको मैं ये संशय दूर कर दूं कि आप कन्या राशि के हैं भी या नहीं। अगर आपके पास में लग्न कुंडली है तो आप उसको निकालें और देखें कि क्या जहां पर में 6 लिखा हुआ है वहां पर में चंद्र है। अगर वहां पर में चंद्र है तो ये देवी और सज्जनों आप जान लें, आप मान लें कि आपकी राशि जन्म राशि कन्या ही है। लेकिन बहुत सारे भाई बंधु हमारे ऐसे हैं जिनके पास में जन्म तारीख, जन्म समय है ही नहीं, जन्म कुंडली है ही नहीं।
तो वो नाम से कंफर्म करें और फिर हम लोग वीडियो की ओर चलेंगे। सबसे पहले मिला के देख लें। जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर टो, पा, पी, पू, मूर्धन्य ष, वरिष्ठ, ठ, पे, पो हो, उसकी राशि जो है देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उसकी जो राशि है वो कन्या हुई। जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर जो मैंने बताया है उसमें से अक्षरों पर में अगर शुरू होता है तो। अब आइए फल को समझने का प्रयास करते हैं। चर्चा मैं सूर्य से आरंभ करूंगा। देवी और सज्जनों, सूर्य आपके कुंडली के सप्तम भाव में 14 अप्रैल तक रहेंगे, उसके बाद कुंडली के अष्टम भाव में चले जाएंगे। सूर्य का फलादेश आपके लिए इस महीना में अच्छा नहीं है, इसलिए बड़े गौर से सुने और जिस जिस परिस्थिति में सूर्य आपको विपरीत रिजल्ट देने वाला है उस परिस्थिति को जो है सो बचाने का प्रयास करें। उस परिस्थिति से बचने का भी प्रयास करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देवी और सज्जनों, सूर्य का सप्तम भाव में 14 अप्रैल तक बैठना महर्षि का कहना है कि आपके वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में ये वैमनस्यता उत्पन्न करेगा। आपके दोनों पति पत्नी के बीच में संबंध को ये खराब करने का प्रयास करेगा जो लोग विवाहित हैं। महर्षि का कहना है कि इतना ही नहीं, इस समय में आपके जीवन साथी और आपके संतान दोनों बीमार पड़ सकते हैं। उन दोनों को बचाने का भी आपको प्रयास करना चाहिए। उन दोनों को बचाने का भी इस समय में आपको पूर्ण रूप से प्रयास करना चाहिए कि किसी भी कारण कैसे भी करके ये लोग इस खतरे से बच जाएं। ये आपकी जिम्मेदारी है जो इस वीडियो को देख रहे हो, जिसको इस बात की जानकारी हो गई है। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इतना ही नहीं, सप्तम भाव में सूर्य के बैठने के कारण आपको जिस कार्य को आप करते हो, आपका जो व्यापार है, आपका जो काम धंधा है, उसमें आपको परेशानी आने की संभावना है। उसमें आपको असफलता के योग दिखाई दे रहे हैं। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि व्यवसाय में, बिजनेस में अनुभव आप खुद करेंगे। मैं तो केवल कह रहा हूं, अनुभव आपका होगा अप्रैल महीने में, वो आप बताएंगे फिर कि विभिन्न प्रकार के बाधाओं का सामना करना पड़ेगा इस सूर्य देव के कारण। 14 अप्रैल तक बिजनेस व्यवसाय वाले लोगों को अनेक प्रकार के बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। देवी और सज्जनों, इस समय में आपको कष्टकारी यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। इस समय में आप ऐसे जगहों पर में भी जा सकते हैं अथवा ऐसे जगहों पर में भी जाना पड़ सकता है जो आपके लिए अच्छा नहीं, कष्टकारी साबित होगा। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि पेट से संबंधित परेशानी भी आपको कुछ परेशान कर सकती है इस समय में। इस समय में पेट के साथ साथ आपके मस्तिष्क से संबंधित, आपको सिर से संबंधित भी कुछ पीड़ा जो है सो परेशान करने का प्रयास कर सकती है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में यहाँ पर में सूर्य का बैठना आपके लिए धन के मामले में भी अच्छा नहीं है। धन को भी बचा कर रखने का प्रयास करें। सूर्य का ऐसा प्रयास रहेगा कि आपको फालतू में नुकसान करवा दिया जाए, लेकिन आपका ये प्रयास होना चाहिए कि उससे किसी भी प्रकार से बच कर रहा जाए। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सूर्य के यहाँ बैठने के कारण सिर्फ धन ही नहीं, आपके मान सम्मान में भी कुछ कमी का योग बन रहा है। आपको मान सम्मान में भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सावधान। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दैनिक रोजगार व्यवसाय करने वाले जो लोग हैं, जैसे कोई ठेला लगाता है, कोई चाय बेचता है, अथवा कोई ट्रेडिंग करता है, अथवा कोई दैनिक रूप से कुछ खरीदता है, बेचता है, तो उसके लिए भी इस समय में कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सूर्य 14 अप्रैल तक, इसके बाद अष्टम भाव में चले जाएंगे। जो भी
ये बढ़िया रिजल्ट नहीं देंगे, उस समय में भी आपको परेशान करने का ही प्रयास करेंगे। जैसे कि आपको बता दूं कि अष्टम भाव में सूर्य का बैठना जो है सो आपके लिए महर्षि का कहना है कि जो किया हुआ बुरा कर्म है, जो पहले आपने जिस कर्म को कर रखा है और जो अच्छा नहीं किया, उसका फल इस समय में 14 अप्रैल के बाद सूर्य के कारण अष्टम भाव में बैठने, जबकि उच्च का बैठा हुआ है, फिर भी अष्टम भाव में बैठने के कारण इसका विपरीत परिणाम आपको भोगने को मिल सकता है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अष्टम भाव में सूर्य के बैठने के कारण आपके द्वारा किए गए बुरे कर्मों के फल के अलावा इस समय में आपके जो दुश्मन हैं वो आपसे टकराने का प्रयास करेंगे। आपके जो दुश्मन हैं, आपके जो शत्रु हैं, उनसे आपका बार बार लड़ाई झगड़ा, टेंशन, तनाव की स्थिति जो है सो कुछ सामने आ सकती है। आप परेशान हो सकते हैं। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस समय में शारीरिक पीड़ा, हेल्थ वाइज इशू जो है सो आपको परेशान कर सकती है। शारीरिक तौर पर में आपको कुछ कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। आपको इस समय में बवासीर की समस्या परेशान कर सकती है। बवासीर आपको परेशान कर सकता है। बवासीर के अलावा अपच की समस्या जिसको है उसको भी कुछ परेशानी होगी। खास करके ऐसे लोग जिनको गुदा मार्ग से संबंधित, पैखाने के रास्ते से संबंधित कुछ परेशानी है, उनको ज़्यादा परेशानी होगी इस समय में। बवासीर, पाइल्स, अपच, गैस, इन सब लोगों को ज़्यादा परेशान करेगा। इस समय में आपको चाहिए कि सरकार से किसी प्रकार से टकराने का प्रयास ना करें। इस समय में आपको चाहिए कि किसी भी प्रकार से ये प्रयास ना करें कि आप सरकारी अधिकारी से टकराएं, अथवा ये प्रयास ना करें कि सामान्य व्यक्ति से टकराने के बाद आपको वहाँ पर में जाना पड़े जहाँ पर में कोर्ट केस, मुकदमा, गिरफ्तारी, वारंट, इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न ना हो तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि स्त्री पक्ष से इस समय में आपको बहुत लाभ नहीं मिल पाएगा। स्त्री पक्ष से किसी न किसी कारणवश, किसी न किसी बातों को लेकर के आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस समय में सूर्य के अष्टम भाव में रहने के कारण 14 अप्रैल के बाद आपके लिए खर्च अधिक होने का योग, व्यय अधिक होने का योग, कभी कभी इस समय में अनुभव करेंगे कि फीवर भी कुछ परेशान कर सकता है। बीपी की शिकायत भी आपको कुछ परेशान कर सकती है, इसलिए सावधान। ऐसे जगहों पर में आपको बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए जहां से आपको डर है कि अपमानित किया जा सकता है। तो ऐसे जगहों पर में जाने से बिल्कुल ही बचे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देवी और सज्जनों, सूर्य के बाद अब सूर्य के लिए उपाय बता दूं। आपके लिए कन्या राशि वाले उपाय करने की बिल्कुल आवश्यकता है। सूर्य के लिए पूरे अप्रैल के महीने में आपको चाहिए कि आप दैनिक रूप से सूर्य को स्नान करने के बाद जल दें और दैनिक रूप से ओम आदित्याय नमः मंत्र का डेली जाप करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। सूर्य के बाद अब बात करेंगे मंगल की। मंगल आपके कुंडली के 10वें भाव में मिथुन राशि में बैठे हुए हैं। 10वें भाव में मंगल के बैठने के कारण मिथुन राशि में क्या परिणाम आपको मिलेगा, आइए उसको समझते हैं। मंगल भी 10वें भाव में बैठने के कारण आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। मंगल के लिए भी उपाय करना पड़ेगा। मंगल भी आपको कुछ परेशान करने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे कि मंगल का 10वें भाव में बैठना, आप देखेंगे बहुत सारे लोग आपको अच्छा शुभ शुभ बता करके बहुत खुश करने का प्रयास करेंगे, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी आदत इतनी ख़राब है कि सच्चाई से अवगत करवाना मेरी आदत है, जिसके कारण बहुत लोग दुखी भी हो जाते हैं, बहुत लोग छोड़ के भी चले जाते हैं वीडियोज़ को। लेकिन मैं क्या करूं, अपनी आदत से मजबूर हूं
कि जो सच्चाई है वो आपको बताता ही हूँ। तो आइए सुनते हैं मंगल का भी। कुंडली के 10वें भाव में मंगल के बैठने के कारण आपको इस समय में तामसिक भोजन करने का मन ज़्यादा करेगा। आपकी ये इच्छा होगी कि किसी प्रकार से तामसिक भोजन थोड़ा सा करें। जो मीट मछली खाने वाले लोग हैं वो प्रयास करेंगे कि थोड़ा सा अप्रैल के महीने में मीट मछली ही ज़्यादा हो। जो ज़्यादा मसालेदार चटकेदार भोजन करने वाले लोग हैं, तला भुना ज़्यादा करने वाले लोग हैं, उनका ये प्रयास रहेगा कि इस अप्रैल के महीने में ज़्यादा जो है सो वो मन होगा कि वही सब खाएं। हाँ, उसके बाद आपको मैं बता दूं कि कुंडली के 10वें भाव में मंगल के बैठने के कारण आपको महर्षि का कहना है कि शारीरिक तौर पर में कहीं से कुछ आघात दिया जा सकता है। शारीरिक तौर पर में आपको कहीं से कोई व्यक्ति नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकता है। हो सकता है कोई चोट आपको शरीर पर में लग जाए जो आपको रोग के रूप में परेशान करे, ऐसा संभव है, इसलिए सावधान। मंगल 10वें भाव में है जिसके कारण से किसी भी कारणवश घर से बाहर भी रहना पड़ सकता है, घर से दूर भी आपको जाना पड़ सकता है, ऐसी भी संभावनाएं हैं। महर्षि का तो ये भी कहना है कि इस समय में आपके रोजगार में, काम धंधा में भी कुछ विघ्न बाधाओं का योग बनाएंगे मंगल देवता। मंगल का प्रयास रहेगा कि किसी न किसी कारणवश आपके काम में विघ्न उत्पन्न हो, बाधाएं उत्पन्न हो, ऐसा मंगल का प्रयास रहेगा। मंगल के कुंडली के 10वें भाव में बैठने के कारण चोरी का भी भय है, इसलिए सावधान। चोर और चोरी इन दोनों से सावधान रहेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इस समय में कुछ महर्षि का मत ये है कि मंगल जब 10वें भाव में बैठता है तो बाराही संगीता नाम का एक पुस्तक है ज्योतिष का, उसमें ऐसा मत है कि मंगल अगर 10वें भाव में गोचरवश आ जाए तो ये धन की विशेष प्राप्ति करवाता है। बाराही संगीता का मत पूरा ही उल्टा है, विपरीत है। इधर सभी ऋषि मुनि का मत एक तरफ और बाराही संगीता का मत एक तरफ। उनका कहना है कि 10वें भाव में मंगल आया है तो कुछ धन प्राप्त करवाएगा, कुछ विशेष लाभ देगा आपको। और उनका कहना ये भी है कि धन प्राप्ति का फल गोचर अवधि के उत्तरार्ध में संभव हो सकता है। अंतिम समय में अप्रैल के कुछ धन लाभ का, कुछ धन प्राप्ति का योग जो है सो आपके लिए बन सकता है, आपके लिए हो सकता है। लेकिन मेरा आपसे अनुरोध कि मंगल के लिए भी जरूर उपाय करें, क्योंकि मंगल भी कुछ न कुछ नुकसान जरूर पहुंचाएगा। 8वें भाव और 3रे भाव का मालिक है, तो इसके लिए आप मंगल के लिए उपाय ये करें कि प्रत्येक मंगलवार को ओम मंगलाय नमः, ओम मंगलाय नमः, ओम मंगलाय नमः, इस मंत्र का एक माला प्रत्येक मंगलवार को अप्रैल के महीने में जाप करने का प्रयास करें। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मंगल के बाद बुध की चर्चा करेंगे। बुध आपके कुंडली के 8वें भाव में बैठे हुए हैं और 8वें भाव में बुध का बैठना आपके लिए बहुत ही शुभ, बहुत ही अच्छा, बहुत ही लाभदायक साबित होगा। आप कहेंगे कैसे, तो उसको श्रवण कीजिए। बुध कुंडली के 8वें भाव में बैठे हैं तो इसका परिणाम ये है कि आपको धन का विशेष लाभ दिलवाएंगे बुध अपनी तरफ से। बुध का केवल पर्सनल वो ये प्रयास करेंगे कि आपको धन का लाभ दे। बुध का ये पर्सनल रहेगा प्रयास कि धन का लाभ मिले और आपको संतान से इस महीने में विशेष सुख की प्राप्ति हो, ऐसा बुध का प्रयास रहेगा। देवी और सज्जनों,
आपके कुन जानकारी के लिए बता दूं कि बुध का अष्टम भाव में बैठना ये भी दर्शाता है कि बुध ये चाहेगा कि आप दुश्मन पर विजय प्राप्त करें, दुश्मन को पराजित करें, दुश्मन की छाती पर में अपने तेज, अपने विजय का झंडा जो है सो गाड़ दे। ऐसा बुध का प्रयास रहेगा। देवी और सज्जनों, बुध के कुंडली के अष्टम भाव में बैठने के कारण बुध का ये प्रयास रहेगा कि आपको हर कार्य में, जिस कार्य को भी करने की आप कोशिश कर रहे हो, उस कार्य में आपको सफलता मिलने की संभावना है। हर कार्य में, जिस कार्य को भी आप कर रहे हो, आपको सफलता जो है सो मिलेगी। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हर कार्य में सफलता के कारण मन भी बड़ा प्रसन्न और खुश रहेगा बुध के तरफ से। बुध के अष्टम भाव में बैठने के कारण इस समय में आर्थिक स्थिति को बुध मजबूत करने का अपने तरफ से प्रयास करेंगे और सामाजिक स्थिति में भी मजबूती हासिल करवाने की आपके लिए कोशिश करेंगे। हर मामले में बुध आपके लिए अच्छा रिजल्ट देने वाला है। हर मामले में बुध आपके लिए बेहतरीन रिजल्ट देने वाला है। देवी और सज्जनों, बुध का रिजल्ट हर मामले में बहुत बढ़िया है। बुध के बाद अब चर्चा करेंगे गुरु की। बुध के लिए इस महीने में किसी भी प्रकार के उपाय की कोई आवश्यकता ही नहीं है। गुरु आपके कुंडली के सप्तम भाव में 22 अप्रैल तक मीन राशि में रहेंगे और सप्तम भाव में, उसमें भी मीन राशि में गुरु का बैठना आपके लिए अच्छा परिणाम देने वाला साबित होगा, क्योंकि मीन राशि में गुरु जो बैठे हैं, तो यहाँ पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये एक हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं। तो गुरु आपको इस समय में बहुत ही बढ़िया और सुपर क्लास का अपने तरफ से रिजल्ट देने का प्रयास करेंगे। उनका ये प्रयास रहेगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा, अच्छा से अच्छा सुख प्राप्त हो। जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हुआ है, अप्रैल महीने में उसके विवाह की चर्चा हो सकती है। उसके विवाह की बातें को आगे बढ़ाया जा सकता है। जिसका विवाह हो चुका है, गुरु का ये प्रयास रहेगा कि उसको वैवाहिक जीवन का सुख मिले, उसका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहे। ये सप्तम भाव काम वासना का भी होता है, तो गुरु का ये भी प्रयास रहेगा कि आपका किसी न किसी माध्यम से जो है सो काम वासना की जो है सो पूर्ति हो। आपके सप्तम भाव जो है सो दैनिक रोजगार और व्यवसाय का भी होता है, तो गुरु का ये प्रयास रहेगा कि आपका दैनिक रोजगार व्यवसाय, जहां सूर्य आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, तो सूर्य के लिए हमने आपको उपाय बता दिया कि क्या उपाय करो जिससे वो नुकसान ना पहुंचाए। और गुरु आपको प्रयास करेगा कि दैनिक रोजगार व्यवसाय के क्षेत्र में 22 अप्रैल तक आपको विशेष लाभ मिले। गुरु का सप्तम भाव में बैठना, अगर आप किसी प्रकार के प्राइवेट पार्ट से संबंधित, गुप्त इंद्रिय से संबंधित परेशानी से जूझ रहे हैं, तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। दुश्मन का भी नाश होगा और पार्टनरशिप में भी आपका काम जो है सो आगे बढ़ेगा। गुरु की पंचम दृष्टि एकादश भाव पर में, वो भी उच्च की है कर्क राशि पर में, जिसके कारण से गुरु का ये भी प्रयास रहेगा कि आपके आमदनी में वृद्धि हो, आपको आय ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो, आपको लाभ ज़्यादा से ज़्यादा मिले, उपलब्धि की प्राप्ति हो, आपको मनोकामनाओं की पूर्ति हो, जो इच्छा है वो कंप्लीट हो, पूरा हो। बड़े भाई बहन, सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी आपको लाभ मिले, ऐसा प्रयास रहेगा देवगुरु बृहस्पति का। जो बुजुर्ग वर्ग के लोग हैं, उनको 22 अप्रैल तक अपने पुत्र वधू और दामाद का भी सुख प्राप्त हो, ऐसा देवगुरु बृहस्पति का प्रयास रहेगा। सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर में, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि प्रथम भाव पर में, अर्थात शारीरिक तौर पर में मजबूत बनाने का आपको प्रयास करेंगे। रंग रूप आपका अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे।
ज्ञान में वृद्धि करवाने का प्रयास करेंगे। शारीरिक तौर पर में जो है सो बल का एहसास होगा। मस्तिष्क जो है आपका सो इस समय में मजबूत रहेगा। विवेक का सहारा मिलेगा। शील स्वभाव बढ़िया रहेगा। गौरव करने लायक काम करेंगे। विनम्रता में वृद्धि के योग बनेंगे। हर मामले में देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके लिए बढ़िया है। नवम दृष्टि तीसरे भाव पर में है तो छोटे भाई बहन, जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ दिलवाने का प्रयास करेंगे। खुद के पराक्रम में वृद्धि करेंगे। धैर्य को मजबूत बनाएंगे और गुप्त शत्रु का नाश करेंगे। गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित परेशानी को भी ये दूर करेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति का रिजल्ट 22 अप्रैल तक आपके लिए बहुत बढ़िया है। इसलिए 22 अप्रैल तक किसी भी प्रकार के उपाय को करने की आवश्यकता नहीं है। 22 अप्रैल के बाद यही देवगुरु बृहस्पति कुंडली के अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। और देवी और सज्जनों, कुंडली के अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति का प्रवेश अच्छा नहीं माना गया है। 22 अप्रैल के बाद आप ये अनुभव करेंगे कि देवगुरु बृहस्पति क्योंकि कुंडली के अष्टम भाव में चले गए, इसलिए आपको ये बंधन देने का प्रयास करेंगे, आपको बांधने की कोशिश करेंगे। इस समय में आप किसी शोक में डूबे रह सकते हैं। शोक आपको परेशान कर सकता है। चोर इस समय में आपको परेशान करने का प्रयास कर सकता है। और आपको मैं बता दूं कि हेल्थ वाइज कुछ इशू भी 22 अप्रैल के बाद देवगुरु बृहस्पति जो है सो देने की आपको कोशिश करेंगे कि किसी न किसी प्रकार से आपको हेल्थ वाइज इशू का जो है सो सामना करना पड़ सकता है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंडली के अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति के बैठने के कारण 22 अप्रैल के बाद कठोर वचन बोलने के कारण आप तिरस्कृत हो सकते हैं। आप कुछ ऐसी बातें, कुछ कड़वे शब्द का प्रयोग कर सकते हैं जो आपके लिए तिरस्कार को उत्पन्न कर सकता है। देवी और सज्जनों, इस समय में आपके कांति में कमी का योग है। आपका जो तेज है, चेहरा का जो चमक है, उसमें कुछ कमी की अनुभूति कर सकते हैं आप 22 अप्रैल के बाद। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि जो व्यक्ति नौकरी करने वाले हैं, एक होता है शादीशुदा और एक होता है नौकरीशुदा। तो जो व्यक्ति नौकरीशुदा हैं, अभी नौकरी में कहीं हैं, उन लोगों के नौकरी पर में भी कुछ खतरा आने की संभावना है। स्थिति कुछ इस प्रकार तक उत्पन्न हो सकती है कि आपकी नौकरी ना कहीं छूट जाए, कहीं आपकी नौकरी तक ना चली जाए, इसलिए सावधान। देवी और सज्जनों, जो व्यवसाय करने वाले लोग हैं, व्यवसायी हैं, उन लोगों को भी विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्यों व्यवसाय करने वाले लोगों को भी धन के हानि का, धन के नाश का विशेष योग बन रहा है। शारीरिक कष्ट आपका इस समय में बढ़ सकता है। अपने ही देश में, अपने ही घर पे, अपने ही समाज में इस समय में जब तक गुरु कुंडली के अष्टम भाव में रहेंगे 22 अप्रैल के बाद, आपको ये अनुभूति हो सकती है कि मैं अपने ही जगह पर में कष्ट की जिंदगी जी रहा हूँ, अपने ही जगह पर एक बेकार की जिंदगी मैं जी रहा हूँ। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंडली के अष्टम भाव में बैठने के कारण इस समय में 22 अप्रैल के बाद आपका जो संतान है ना, वो भी आपकी बातों को नहीं सुनेगा, वो भी आपके लिए जो है सो कुछ करने का प्रयास नहीं करेगा, आपके आज्ञा का पालन नहीं करेगा। वो भी पंचम दृष्टि द्वादश भाव पर में है। अनुभव करेंगे कि कुछ अस्पताल का खर्चा भी साथ में चल रहा है, इसलिए आपको सावधानी से काम करना चाहिए। 22 अप्रैल के बाद आपके लिए अनिवार्य है कि प्रत्येक बृहस्पतिवार को संभव हो तो ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः, ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः, इस मंत्र का दैनिक रूप से आपको जाप करना है
एक माला, दैनिक रूप से जाप करना है आपको, एक माला आपके लिए अच्छा रहेगा। गुरु के बाद अब चर्चा हम लोग शुक्र पर करेंगे। शुक्रदेव 6 अप्रैल तक आपके कुंडली के अष्टम भाव में गोचर कुंडली के रहेंगे और 6 अप्रैल के बाद कुंडली के नवम भाव में जाकर के वृषभ राशि में मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर देंगे। क्या कैसे फल देंगे, आइए उसको श्रवण करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देवी और सज्जनों, शुक्र का कुंडली के अष्टम भाव में 6 अप्रैल तक बैठना बड़ा ही सुखद और अच्छा माना जाएगा। जैसे कि देख लो कि महर्षि का कहना है कि अष्टम भाव में शुक्र के बैठने के कारण आपके धन में वृद्धि का योग बन रहा है। आपको इस समय में धन में वृद्धि होगी और धन में वृद्धि के साथ साथ आपके सुख और सुख के सामग्री में भी वृद्धि का योग बन रहा है। बड़ा सुंदर और सुखद समय है आपके लिए। देवी और सज्जनों, अष्टम भाव में शुक्र जब कन्या राशि वालों के लिए आता है तो उनके हर दुख को, हर कष्ट को हरने का प्रयास करता है। बाकी के ग्रह जब अष्टम भाव में आते हैं तो हर दुख, हर परेशानी को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन शुक्र का गोचर जब अष्टम भाव में होता है तो ये अच्छा फल देने की कोशिश करते हैं। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि महर्षि का कहना है कि इस समय में आपके भोग विलास की जो सामग्री है उसमें भी शुक्रदेव वृद्धि का प्रयास करेंगे। उनका ये प्रयास होगा कि आपके भोग और विलास में वृद्धि हो। इस समय में आपके कुटुंब से, रिलेशन के लोगों से, रिलेटिव से, कजन से, परिवार के लोगों से धन के लाभ का योग बन रहा है। आपको उनसे भी कुछ धन का लाभ होगा, आपको उनसे भी कुछ लाभ, बेनिफिट, फायदे के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंडली के अष्टम भाव में शुक्र के बैठने के कारण आपके लिए विद्या में रुचि बढ़ने का योग है। इस समय में विद्या में भी, उसमें भी जो रिसर्च की भावना है, जो बड़ा गहन तत्व में जाना है, बहुत ज्यादा डीपली जाना है, जो रिसर्चर होंगे कन्या राशि के लोग, उनके लिए रिसर्च के मामले में ये शुक्र उनकी सोच को बहुत ऊंचाई देगा। 6 अप्रैल के बाद ये शुक्र कुंडली के नवम भाव में मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे और मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग के निर्माण के कारण देवी और सज्जनों, यहां पर मैं आपको ये खूब बढ़िया रिजल्ट देंगे। जैसे कि उत्तम वस्त्र की प्राप्ति, बढ़िया कपड़ा पहनने को मिलेगा, मन पसंद जैसा पहनना चाहते थे वैसा ही कपड़ा इस समय में आपको पहनने को प्राप्त होगा। देवी और सज्जनों, आभूषण के प्राप्ति का योग बन रहा है। आपको इस समय में आभूषणों की प्राप्ति होगी। आपको इस समय में जो है जो बढ़िया रत्न प्राप्ति का, बढ़िया गहने प्राप्ति के योग बन रहे हैं। देवी और सज्जनों, शुक्र का कुंडली के नवम भाव में बैठना आपके लिए स्वस्थ शरीर की ओर भी इशारा कर रहा है। आपके शरीर को भी मजबूत और स्वस्थ रखने का ये प्रयास करेंगे। 6 अप्रैल के बाद आपके लिए आशा से अधिक सफलता मिलने की संभावना भी शुक्रदेव यहाँ पर राजयोग बनाने के कारण आपको देंगे। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंडली के नवम भाव में शुक्र के पंच महापुरुष राजयोग बनाने के कारण कोई
ऐसा काम कर सकते हो, आप कोई ऐसा कार्य आप निकाल सकते हो, खोज सकते हो, करने की कोशिश कर सकते हो जो वो चिरस्थायी लाभ दे, आपको लंबे समय तक आपको जो लाभ दे, ऐसा काम आप कर सकते हो। देवी और सज्जनों, राज्य द्वारा, समाज के द्वारा, अपने साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनके द्वारा भी आपको इस समय में कुछ विशेष धन लाभ और मान सम्मान में विशेष वृद्धि के योग बनने की उम्मीद दिखाई दे रही है। दोस्तों से, मित्रों से भी कुछ खास लाभ मिलेगा, वहाँ से भी कुछ विशेष फायदा होगा। भाइयों से सहायता तथा स्नेह मिलने की संभावना है। आपको अपने भाइयों से, आपको अपने बंधुजनों से, मित्रों से, भाई समान जो व्यक्ति हैं उनसे भी लाभ और स्नेह मिलने की संभावना है। अपने ही देश के अंदर कहीं लंबी यात्रा पर भी आप 6 अप्रैल के बाद जा सकते हो, कहीं घूमने टहलने के लिए भी जा सकते हो। शुक्र का 6 अप्रैल के बाद बड़ा ही सुंदर और सुखद बहुत अच्छा रिजल्ट है। 6 अप्रैल से पहले भी बढ़िया ही रिजल्ट है। शुक्र के बाद देवी और सज्जनों, शनि की चर्चा करेंगे। शनिदेव आपके कुंडली के 6ठे भाव में कुंभ राशि में कन्या राशि वालों के लिए बैठे हुए हैं, जिसके कारण से ये आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे। आप कहेंगे कैसे, तो उसको देखिए। कुंडली के 6ठे भाव में शनि के बैठने के कारण पूरे महीने महर्षि का कहना है कि धन, अन्न और सुख, क्या धन में वृद्धि होगी, अन्न में वृद्धि होगी और सुख में भी वृद्धि का विशेष योग शनिदेव आपके लिए बनाएंगे। आपके लिए महर्षि का कहना है कि जो दुश्मन है, शत्रु है, शनि आपको उस पर विजय पताका फहराने में, विजय हासिल करने में भी मदद करेंगे। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इस समय में आपको भूमि, मकान इत्यादि प्राप्ति के भी योग बन सकते हैं। आप, हो सकता है शनि जब तक 6ठे भाव में रहे तब तक, यानी कि अप्रैल में तो पूरा रहने ही वाला है, आगे भी रहेगा, तब तक आपको मकान प्राप्ति का भी विशेष योग बनेगा, जमीन के प्राप्ति का भी विशेष योग बनेगा, जमीन मकान का विशेष सुख भी आपको मिलेगा। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इस समय में आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा और आपको अपने जीवन साथी, प्रेमी प्रेमिका के साथ वक्त बिताने का, भोग विलास करने का अवसर भी प्राप्त हो। हर मामले में आपके लिए बहुत ही अच्छा और सुखद समय शनि के मामले में रहने वाला है। शनि की तरफ से राहु आपके कुंडली के 8म भाव में रहेंगे। 8वें का राहु बड़ा गोचर में कुछ अच्छा तो कुछ बुरा दोनों परिणाम देता है। जैसे देखो कि 8म भाव में बैठा हुआ राहु आपके लिए अकस्मात धन में वृद्धि के योग बना रहा है। रैंडम आपका पैसा बढ़ सकता है, अचानक से कहीं ना कहीं से पैसा आपको आ सकता है, आपके बैंक बैलेंस में ये वृद्धि कर सकता है। लेकिन वैसा ही स्थिति एक और है, ये आपको विदेश यात्रा पर जाने के लिए विवश कर सकता है और साथ में भयंकर बीमारी का भी सामना करने के लिए आपको ये राहु 8म भाव में बैठा हुआ विवश कर सकता है। इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। संभव हो तो शनिवार के दिन ओम रांग राहवे नमः मंत्र का 1 माला जरूर जाप करें आप, आपके लिए बहुत ही अच्छा और सुखद रहेगा। केतु कुंडली के 2 भाव में बैठा हुआ है। 2 भाव में केतु के बैठने के कारण महर्षि का कहना है कि अकस्मात, अचानक से आपके धन में वृद्धि का योग बनेगा। अचानक से आपका पैसा बढ़ सकता है, अचानक से आपके धन में वृद्धि हो सकती है, परंतु आंख से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी भी आपको परेशान कर सकती है। इसलिए सावधान रहें। मौका मिले तो शनिवार के दिन
ओम केंग केतवे नमः मंत्र का एक माला कम से कम जरूर जाप करें। तो देवी और सज्जनों, यही है कन्या राशि वालों के लिए राशि फल, यही है आपके लिए कहानी जो अप्रैल में घटित होने वाली है। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगा है, बहुत मेहनत लगा है, इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ज़रूर शेयर करें दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर में। चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।